बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियोज़ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अलजबरे की बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो अलजबरे की 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ के हवाले से है। आइडेंटिटी किसको कहते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं जी फार्मूला, राइट। तो अलजबरे की जो 3 आइडेंटिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनको पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मेजर सबसे मेन आइडेंटिटी है वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड वन इज़ दैट अगर प्लस की जगह पे माइनस हो तो फिर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं अलजबरा में जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इनको हम होल स्क्वायर फार्मूला भी पहले 2 को कहते हैं। इसमें हम आज क्या क्या सीखेंगे। नंबर 1, अलजबरा में सबसे जो मेन हमारी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास फार्मूला होता है, हमें ये समझ नहीं आती कि किस जगह पर कौन सी आइडेंटिटी या कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो ये 2 बेसिक आइडेंटिटीज़ जो पहले वाली हैं इनके हवाले से हम सबसे पहले देखेंगे कि इनको कब यूज़ किया जाता है और उसके बाद इसमें वैल्यूज़ को कैसे पुट करते हैं ये हम कोशिश करते हैं। एंड थर्ड वन उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने लिया पहली आइडेंटिटी को, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये जो आइडेंटिटी है, ये जो फार्मूला है, पहली बात तो ये इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। सेकेंडली ये कि ये हमने कब यूज़ करना होता है। तो अलजबरे में हम उस वक्त इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं जब हमें 2 डिफरेंट वैल्यूज़ या 2 अनलाइक टर्म्स, आम तौर पे 2 अनलाइक टर्म्स और उसके ऊपर ब्रैकेट और फिर होल स्क्वायर दिया जाता है, होल स्क्वायर। और इस सूरत में जब भी हमें 2 अनलाइक टर्म्स, और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, या तो जिनके वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं और अगर वेरिएबल्स सेम हो तो फिर उनकी पावर डिफरेंट होना ज़रूरी है। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें समझ भी आती जाए। अब हमने करना क्या है, हमने देखा कि 2 अनलाइक टर्म्स हैं और उनका होल स्क्वायर है और आइडेंटिटी ऊपर लिखी हुई है। इट मीन अब वो क्या कह रहा है कि ए जहाँ भी आइडेंटिटी में ए लिखा हुआ है वहाँ पे 2x लिख दो, जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ पे 5y लिख दें हम। और यही हम करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ए से मुराद क्या है, पहली टर्म। ए से मुराद क्या है, पहली रकम। तो पहली रकम क्या है, 2x। अब चूँकि ए का स्क्वायर है तो 2x का भी हम स्क्वायर बनाएंगे। उसके बाद ये 2 जो है वो आइडेंटिटी का, ये हमने लगाना ही लगाना है, लिखना ही लिखना है। उसके बाद फिर 2ab हमें पढ़ रखा है कि जब इस तरह से इकट्ठे वेरिएबल्स लिखे हुए हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इट मीन के 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो फिर 2 के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से मुराद क्या है, पहली टर्म, पहली वैल्यू, और वो क्या है 2x मल्टीप्लाई बाई बी से मुराद क्या है, सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू है 5y। और उसके बाद हमने ये प्लस यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद बी से मुराद क्या है, सेकंड वैल्यू, एंड सेकंड वैल्यू इज़ 5y। तो 5y का भी हमने ऊपर स्क्वायर ले लेना। तो मैं ज़रा इनको मेंशन करता जाऊँ। a की जगह पे हमने 2x लिखा, a का स्क्वायर था तो 2x का स्क्वायर, ये 2 आइडेंटिटी का है। उसके बाद a की जगह पे 2x लिखा, b की जगह पे हमने 5y लिखा क्योंकि b से मुराद सेकंड वैल्यू है। और फिर ये प्लस का यहाँ पे प्लस हमने लगा दिया और b स्क्वायर से मुराद 5y का स्क्वायर। तो ये हम लोग देख सकते हैं, मैंने एरोज़ इसलिए ड्रॉ कर दी हैं ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें। और मज़ीद क्लैरिटी के लिए मैं साइंस को ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस है, इधर अगर ये वाला प्लस है तो इस जगह पे भी हमने प्लस का साइन लगाना नहीं भूलना। और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम देख सकते हैं कि साइन अपनी जगह पे आ चुके हैं।
और इस तरीके से इस आइडेंटिटी के अंदर हमने तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी हैं जी। तो दोबारा एक बार रिपीट कर दूं कि a से मुराद पहली रकम होती है, b से मुराद दूसरी रकम है। जब हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर करते हैं तो a की जगह पे हम पहली रकम यानी 2x लिखते जाएंगे। 2 आइडेंटिटी का है, a की जगह पे फिर हमने ये पहली रकम लिख ली, b की जगह पे 5y, ये वाला जो b वाला था वो लिख दिया, b स्क्वायर को अगेन हमने लिखा। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर 2 2 4 होता है क्योंकि 2 का भी स्क्वायर लेना है, x का स्क्वायर लेंगे तो वो x2 हो जाएगा, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 5 20 और x एंड y, ये x भी लिखना है y भी लिखना है। मल्टीप्लाई में हमने ये बात समझ रखी है कि अनलाइक टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और अगर उनके वेरिएबल डिफरेंट हो तो उनको एज सच वहीं पे लिख देते हैं। तो फिर इसका मतलब 2 2 4, 4 5 20, तो ये हमारा 20 कोफिशिएंट आ गया और x एंड y उसके वेरिएबल आ गए। 5 5 25 और y का भी हमने स्क्वायर लेना है तो ये 25 y स्क्वायर। और इस तरह से हमने आइडेंटिटी में वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर दिया है जी बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.x के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 हमने वाइट बोर्ड पे लिख लिया है और इसको किस तरह से इसी आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करना है। लेट्स मूव अहेड। तो बेटा सबसे पहले हम इसके ऊपर आइडेंटिटी लिखेंगे, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगेन मैंने जैसे आपको पहले बताया था, a की जगह पे पहली रकम लिखते जाना है और b की जगह पे 2y वैल्यू पुट करते जाना है। तो a की जगह पे हमने लिखा 4x उसका स्क्वायर प्लस 2 आइडेंटिटी का, a की जगह पे हम फिर लिखेंगे 4x, b की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2y और अगेन 2y का स्क्वायर b स्क्वायर की जगह लिख लिया। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर लिया तो हुआ 16, 16x स्क्वायर प्लस 2 4 8, 8 2 16xy प्लस 2 2 4, 4y का स्क्वायर जी बेटा। तो हमने फ्रैक्शंस के अंदर इस क्वेश्चन को ले लिया और ये हमारी एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। और अब हम देखते हैं कि अगर फ्रैक्शंस में आ जाए तो हमने क्या करना है। फिर भी आपने परेशान नहीं होना क्योंकि बिल्कुल वही मेथड है, वही तरीका है, वैल्यूज़ पुट करनी है जस्ट आपने और उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमने आइडेंटिटी को लिखा, आइडेंटिटी में हमने लिखा a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और जैसा हमने पहले भी कहा था कि a की जगह पे हमने पहली रकम लिखनी है, फर्स्ट टर्म लिखनी है तो वो x/2 है। तो हेयर वी कैन राइट x/2 होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू अगेन a की जगह पे लिखेंगे x/2 और b की जगह पे लिखेंगे y/2। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगा दी हैं। अगर हम ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो फिर इसका मतलब यहाँ पर फिर भी मल्टीप्लिकेशन है तो वह मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे मेंशन कर देंगे और उसके बाद y/2 होल स्क्वायर। और इसके साथ ही अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो जी बेटा x/2 का स्क्वायर इधर लिखेंगे x का स्क्वायर, नीचे लिख देंगे 4 प्लस इनको जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये देखें 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया हमारा x और y और नीचे आ गया हमारा 2। ओके जी, और प्लस y स्क्वायर ओवर 4। अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये x स्क्वायर वाली टर्म है, ये xy वाली टर्म है, ये y स्क्वायर वाली टर्म है, तीनों अनलाइक टर्म है और बिटवीन दैट प्लस का साइन है। हम जानते हैं प्लस और माइनस के लिए लाइक टर्म्स होना ज़रूरी है। अब इसको और सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए क्वेश्चन है कंप्लीटेड ओवर देयर जी। तो बेटा अब हमने सेकंड आइडेंटिटी से एक क्वेश्चन ले लिया और सेकंड आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस था कि वहाँ पे जिधर यहाँ पे प्लस था दोनों अनलाइक टर्म्स के बिटवीन, अब यहाँ पे माइनस है और इस माइनस का इफेक्ट क्या होता है वो आइडेंटिटी में चल के देखते हैं। तो इसी की आइडेंटिटी जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे a माइनस b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर।
बस ये डिफरेंस है कि ये 2ab के पीछे माइनस आता है। याद रखिएगा याद रखिएगा याद रखिएगा कि b स्क्वायर से पीछे फिर भी प्लस ही आना है। इस माइनस का इफेक्ट सिर्फ यहाँ पे आएगा, b स्क्वायर से पीछे प्लस ही आना है। तो हमने माइनस वाला क्वेश्चन भी ले लिया और थोड़ा सा क्वेश्चन को अपग्रेड भी कर दिया। तो a की जगह पे हमने 5m2 लिखना है या 5m स्क्वायर लिखना है और b की जगह पे n लिखना है। a स्क्वायर की जगह पे हमने a की जगह पे लिखा 5m स्क्वायर और फिर a का चूँकि स्क्वायर है तो फिर ये स्क्वायर भी लगाएंगे। तो याद रखिएगा ये जो m के ऊपर स्क्वायर है ये उसका अपना स्क्वायर है। m के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है ये इसका अपना 2 है, ये उसका अपना 2 है और उसके ऊपर हमने जो स्क्वायर ये वाला लिखा है ये आइडेंटिटी वाला है। उसके बाद -2 फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हम करेंगे उसको 5m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है n है प्लस b स्क्वायर और उसके बाद अब हम इनका स्क्वायर लेते हैं। तो बेटा 5 का स्क्वायर 25, m2 और 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये m4 हो जाएगा। जब पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई करती है, m2 के ऊपर फिर 2 है तो 2 2 ज़ार 4। इस तरीके से दोबारा बता रहा हूँ, अगर एक एक्सपोनेंट के ऊपर फिर एक्सपोनेंट हो, पावर के ऊपर फिर पावर हो तो फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ार 4 माइनस 2 5 ज़ार 10 m2 क्योंकि और m नहीं है कोई भी और n प्लस b स्क्वायर और इस तरीके से हमने नेगेटिव की भी एक क्वेश्चन कर लिया जी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 हमारे सामने है और हम इसको किस तरह से करने जा रहे हैं। अगेन यूज़ करेंगे आइडेंटिटी का और माइनस वाली आइडेंटिटी मैंने बताया जब 2 अनलाइक टर्म्स हों उनका होल स्क्वायर हो तो फिर उसके लिए हमें नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी होती है माइनस वाली, और माइनस वाली आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और अब इसको हम सॉल्व करते हैं। a की जगह पे लिखते जाएंगे 3x, इट मीन के 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू अगेन 3x, b की वैल्यू 2y और फिर इस b की वैल्यू 2y स्क्वायर। अगेन मैं थोड़ा सा इनको मेंशन करता जा रहा हूँ आपको। a की जगह पे हमने लिखा 3x, 2 आइडेंटिटी का, a की जगह पे 3x, अगेन b की जगह पे हमने लिखा 2y और फिर ये वाला b स्क्वायर है तो 2y का स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि a की जगह पे हम फर्स्ट टर्म लिखते जा रहे हैं, b की जगह पे हम सेकंड टर्म, बस इतना सिंपल सा काम है। जहाँ पे a आएगा वहाँ पे हमने पहली टर्म लिख देनी है, जहाँ पे b आएगा वहाँ पे हमने सेकंड टर्म लिख देनी है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 3 ज़ार 9, x स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, xy प्लस 2 2 ज़ार 4 y स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, और जैसे कि हमें नज़र आ रहा है बीच में नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से हम नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह पे आ जाएगा 2/x पहली वैल्यू, उसका स्क्वायर माइनस 2, फिर a की जगह पे आ गया 2/x और b की जगह पे आ गया 3/y प्लस b की जगह पे फिर आ गया 3/y होल स्क्वायर। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ार 4, x का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और नीचे आ जाएगा x और y मल्टीप्लाई करके xy बन जाएगा 3 3 ज़ार 9/y स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है।